अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं दानिश आपको खुशामदीद करता हूँ एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में। आज ये न्यू चैनल का आगाज़ है। बहुत से लोग मुझे पहले भी उन्होंने देखा हुआ है एस्ट्रोलॉजी में। कुछ लोगों के लिए मैं न्यू हूँ, कुछ के लिए पुराना हूँ। आज लेकिन इस चैनल पे ये पहली वीडियो है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना सपोर्ट दिखाएंगे, अपना प्यार दिखाएंगे इस चैनल पे, क्योंकि इस चैनल पे इतना कुछ है। मैं आपको एक बात तो गारंटी से कह सकता हूँ कि जितने अभी आप बाकियों को देख रहे हैं ना, जितने भी हैं उन सब का मिला लें, मैं इतना आपसे कह सकता हूं कि उनसे ज्यादा ही यहाँ पे है कंटेंट, और उनसे ज्यादा आप लोगों के लिए बहुत कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। तो आज पहली वीडियो है और आपको पता है जुपिटर के ट्रांजिट, यानी जुपिटर इस वक्त अपनी राशि बदलने वाले हैं। एक साल वो एक राशि में टिकते हैं, लेकिन इस दफा जुपिटर अतियाचारी हुए हैं, यानी जुपिटर अपनी स्पीड से दुगना दौड़ रहा है। यानी दुगना भी मैं ये आपको कह सकता हूँ कि 2.25 गुना जो सफर उनको एक साल में पूरा करना है, वो करीब 5 महीने और 4 दिन के अंदर वो इस दफा कंप्लीट कर देंगे। फिर वो वापस भी आएंगे, कैंसर में जाएंगे कुछ टाइम के लिए, 2 महीने के लिए जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति जुपिटर, फिर वापस भी आएंगे रेट्रोग्रेड होके। लेकिन ये वीडियो है आपका 15 मई से लेके 18 अक्टूबर तक की। इसमें 12 राशियों के बारे में बताया जाएगा, एक यानी एरीज से लेके पाइसेस तक, तो इस पर आएंगे। लेकिन पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखें, अब जो जुपिटर आपने देखा होगा इस दफा, इस साल सैटर्न का भी आपका ट्रांजिट हो गया, राहु केतु का भी होने वाला है, उस पर भी वीडियो आएगी। देन उसके अलावा वीनस है, मंगल है, ये सारा आपका ट्रांजिट हो रहा है। लेकिन इस जुपिटर के ट्रांजिट में क्या खासियत है? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है, जो इसको रिजल्ट एक साल में देने हैं, ये आपको 5 महीने के अंदर वो रिजल्ट दे देगा। यानी जब आप समझ लें आप 20 किलोमीटर की रफ्तार से बाइक पे चल रहे होते हैं, एकदम से आप उसको 50 पे कर दें, तो आपका सफर जो 20 मिनट का है वो तकरीबन रह के कोई 8 मिनट या 8.25 मिनट इतने का आपका रहेगा वो सफर। तो यही जुपिटर का सफर है, क्योंकि इस दफा जुपिटर का आपका जो ट्रांजिट हो रहा है, ये बहुत सी राशियों के लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है, और बहुत से के लिए आप समझ कैसे मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी सी उनके लिए हर्डल है, कहीं के लिए चैलेंजेस है। क्योंकि देखिए, यही एस्ट्रोलॉजी का असूल है, किसी के लिए आज खुशी है तो किसी के लिए गम है, किसी के लिए कल गम है तो किसी के लिए कल खुशी है। तो कभी खुशी कभी गम है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, यानी मेष राशि एरीज वालों के लिए, कि एरीज के लिए ये जुपिटर क्या देंगे उनको, क्योंकि एरीज के लिए आपका 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं एरीज से। आपका देखिए, एरीज वालों के लिए जो ये ट्रांजिट है जुपिटर का, सबसे पहले तो मैं उनको बताने वाला हूँ कि ये ट्रांजिट इनके लिए थोड़ी सी इनके अंदर से एक लेजीनेस बढ़ाएगा, आपके अंदर थोड़ी सी सुस्ती आएगी। अब मैं इसकी मिसाल क्या दूं, आप अगर कोई भी काम कर रहे होंगे, आप बोलेंगे मैं बेड पे कर लूं, मैं खाना भी खा लूं तो यार मैं बेड पे खा लूं, मुझे अगर ऑफिस भी जाना है तो मैं 10 मिनट का अलार्म जो मैंने टाइम रखा है उससे आगे कर लूं, क्योंकि एक सुस्ती आपके अंदर आएगी। तो आपने कोशिश करनी है अपने अंदर लेजीनेस नहीं लेके आनी, ये लेजीनेस आपके अंदर आएगी तो जिस वजह से आपके काम थोड़े से पोस्टपोन्ड होंगे, आपके काम बीच में अटकेंगे, आपके कामों के बीच में थोड़ी रुकावट आएगी। लेजीनेस से आपका समझ लें फायदा, आपको अपने अंदर वो नहीं लेके आनी। लेकिन जब एक चीज आपके अंदर आने वाली है, उसको बस कोशिश करनी है आप लोगों ने कि आप लोगों का के अंदर वो ना आए। और उसके अलावा इस ट्रांजिट में आप लोगों की कई नए लोगों से आप लोग मुलाकात करेंगे, आप लोगों के न्यू दोस्त बनेंगे। देन उसके अलावा कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं या कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। बहन भाइयों से अगर आपकी लड़ाई चल रही थी या इख्तलाफात थे, तो उनसे आपसे मतलब जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे हो जाएंगे, ये लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अभी देखें, मैं अक्टूबर तक की आपसे बात कर रहा हूँ, फिर उस पर एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा जब वो कैंसर में जाएगा, फिर वापस आएगा, उस पर भी अलग बनेगी। क्योंकि देखें, अभी सफर वो एक का कर रहा है, तो हमने एक पे बात करनी है कि अभी क्या चल रहा है, आगे जब होगा तब की तब देखेंगे। अभी मतलब हम इसी पे बात कर रहे हैं। देखिए, अच्छा, सबसे अच्छा एरीज वालों के लिए है कि इस दफा वो आपका रिलीजियस जो प्लेसेस हैं वहाँ पे ये ट्रिप्स भी इनकी होंगी और इनकी रिलीजियस एक्टिविटीज भी होंगी। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ, अगर कोई ये बिजनेस कर रहे हैं या न्यू करना चाहते हैं तो इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उसमें ग्रो करने की। इनके पास एक अच्छा चांस है, अपॉर्चुनिटीज़ है इनके पास कि वो अपना ग्रो कर सकते हैं। आपका सोशल सर्कल है वो बढ़ेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इनके जो दोस्त हैं वो न्यू बनेंगे, इनका सोशल सर्कल है उसमें इजाफा होगा। देन उसके अलावा अगर इनके अपने फादर से ताल्लुकात ख़राब चल रहे थे, तो अब इनके फादर से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। देन उसके अलावा इनके जो कुलीग्स हैं जहाँ ये काम करते हैं, वहाँ इनकी एक रिस्पेक्ट बढ़ेगी, थोड़ी सी इनकी लोग इज्जत करेंगे, अगर नहीं मिल रही थी अब तक। अच्छा, अगर इनकी लव लाइफ में मैं बात करूँ, तो लव लाइफ में अगर इनकी प्रॉब्लम चल रही थी तो वो थोड़ी हद तक वो सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों की ये ट्रांजिट देखें,
सबसे पहले तो आप लोगों को कोई इसको वेस्टर्न साइंस से नहीं देखना कि जो देखते हैं ना कि 20 जनवरी से 20 फरवरी, नहीं, ये उस पर वैलिड नहीं करेगा। आपकी कुंडली में जो चल रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस वक्त आपकी दशा क्या चल रही है, क्योंकि आपकी दशा सबसे मेन होती है। एक पूरे जायचे में दशा ट्रांजिट अगर देखें, अगर आप लोग अपनी कुंडली दिखानी है, क्योंकि फिर पूरा उसमें 100% पता चल जाएगा कि आपके लिए कितने इसमें चीजें होंगी, कितनी नहीं होंगी। तो इस वजह से कह रहा हूं, क्योंकि कुंडली सबसे ज्यादा मेन करते हैं, आपका काम करती है। और जो दशा है कि आपकी माँ दशा क्या है, आपकी अंतर दशा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करती है। ट्रांजिट भी उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन दशा भी अपना काम करती हैं। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं कि देखें जो लोग शादी करना चाहते हैं। अच्छा, एरीज वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो लोग जिनकी शादियां नहीं हुई, जो लोग सिंगल है, तो उनकी एकदम से आप सडन देखेंगे उनकी शादियां हो जाएंगी, उनके जो डेली आपका अखराजात हैं उसमें कमी आएगी, और मतलब थोड़ी बहुत उनकी सेविंग हो जाएगी। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा एरीज के लिए ये ट्रांजिट अच्छा है, इतना बुरा नहीं है। जहां तक मैंने बोला है मैंने अच्छा ही बताया, कोशिश करिए कि जितना अच्छा हो सके अच्छा बताऊं, जो बुरा दिख रहा है मैं बुरा बताऊं। अब आ जाते हैं हमारी दूसरा बुर्ज यानी वृषभ राशि यानी टॉरस। अच्छा, टॉरस वालों के लिए मैं बोलूंगा, देखें ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए जबरदस्त ट्रांजिट है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो जुपिटर का ट्रांजिट है आप लोगों के लिए कि वो खराब कतई नहीं है, जबरदस्त ट्रांजिट है। देखिए, आप लोगों की स्पीच पावर बढ़ेगी, आप लोगों की जो गुफ्तगू है ना बच्चा, वो लोग उसको सुनेंगे, बड़ी गौर से सुनेंगे। लोग आपसे एडवाइस लेने भी आएंगे कि यार हमें आप एडवाइस दो, हमारे लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। तो बच्चा आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि सिर्फ फोकस करना है अपनी स्पीच पावर पे कि मैंने बोलना किस तरह है, वो आपकी बढ़ेगी। और जब एडवाइस दें तो कोशिश करें सामने वाले को एक अच्छी एडवाइस दें, क्योंकि आपकी एडवाइस से किसी को जाहिर सी बात है नुकसान ना हो। बंदा कहता है ना कभी कभी एक जल्दबाजी में भी दे देता है एडवाइस के, उससे नुकसान हो जाता है, वो आप लोगों ने नहीं करना। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों का जो फैमिली का माहौल है वो बहुत अच्छा रहेगा, फैमिली का जो आपका एटमॉस्फेयर है इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। अच्छा, लेकिन आप लोगों के जो पैसे हैं उसमें आपको सेव करने में थोड़ी सी मसला आएगा, जो आपकी सेविंग है उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आप सेव नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी थक हार के कहते हैं ना कि आपने 100 में से 20 रुपए बचा लिए, बहुत मुश्किल से, वो भी कह रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप 100 रुपए में से 100 रुपए बचाना चाहते हैं लेकिन आप 100 नहीं सिर्फ 20 रुपए बचा पाएंगे, ये एक मिसाल दे रहा हूँ। आप समझ गए होंगे कि इसका रेशो क्या बनता है। अच्छा, फिर उसके आगे मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, जो लोग अपना न्यू काम स्टार्ट करना चाहते हैं वो इस टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल है ये टाइम। देन उसके अलावा अगर वो कोई मतलब आप लोग अगर बिजनेस कोई अपनी फैमिली के साथ कर रहे हैं या कोई मतलब फैमिली रिलेटिव के साथ कर रहे हैं तो वो भी ग्रो कर सकता है, उसके भी आपका चांस है कि वो ग्रो हो सकता है। और अगर अल्लाह चाहे, क्योंकि देखें सारी प्रिडिक्शन वैलिड होती हैं, अगर अल्लाह चाहता है तो होता है, अल्लाह नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा, जो लोग जॉब करते हैं उनकी भी प्रमोशन हो सकती है, उनको भी प्रमोशन मिल सकती है। स्पेशली मैं बोलूँगा अगर आपका रिलेशन इन लॉज से ठीक नहीं था तो वो भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अगर आपकी कोई लड़ाई चल रही थी या कोई इख्तलाफात चल रहे थे अपने लॉज से तो वो भी टॉरस वालों के लिए मैं बोलूँगा बेहतर हो जाएंगे। देन उसके अलावा और कुछ फ़ायदा भी हो सकता है आपको अपने लॉज से, चाहे वो फाइनेंशियल हो या कोई आपको सपोर्ट मिल जाए, तो ये भी आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ है। देखें, अगर आप लोगों की कोई स्टमक से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो ठीक हो जाएगी अल्लाह के करम से। लेकिन आप लोगों ने कोशिश क्या करनी है कि अपना जो कोलेस्ट्रॉल है वो नहीं बढ़ने देना, तो थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखना है। और जाहिर सी बात है आप लोग मिठास इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खाएंगे, आप क्रेविंग्स, आपकी जो स्वीट क्रेविंग्स है वो आपकी बहुत बढ़ जाएंगी, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो या वो मिठास हो या वो एनी टाइप ऑफ स्वीट हो, चाहे वो ड्रिंक में हो या ईट में हो, दोनों में आपको बोल रहा हूँ। अच्छा, अगर आपकी मतलब किसी से लड़ाई चल रही है तो स्टिल मैं बोलूँगा आफ्टर 15 टू आई थिंक 18 अक्टूबर तक आप उनसे जीत जाओगे। मतलब आपके जो ओपोनेंट हैं यानी वो आपसे जो लड़ रहे हैं तो वो आपसे हार जाएंगे, आपको हरा नहीं पाएंगे। बात वो अलग होगी जब वो अक्टूबर से दिसंबर आएगा तो उस वक्त क्या सिचुएशन बनती है। और बाकी अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो आपकी लव लाइफ ठीक ठाक रहेगी, उसमें मुझे कोई मतलब इतना समझ लें कोई टेंशन वाला मसला नज़र नहीं आता। ओवरऑल आपकी लव लाइफ ठीक है। अब आ जाते हैं हमारी तीसरी राशि यानी जेमिनी यानी मिथुन यानी जेमिनी वालों के लिए आपका इस दफ़ा आई थिंक मैं अगर बोलूँगा ये एक लाइन राइट राशि है कि इस वक्त इनके सर पे जुपिटर आए हुए हैं और मतलब लगन पे बैठे हुए, तो इससे अच्छा यार और क्या होगा। और इनके लिए अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रांजिट है जुपिटर का आपके लिए। जो लोग चाइल्ड बर्थ आपका चाहते हैं, मतलब जो चाह रहे हैं कि चाइल्ड बर्थ हो जाए उनकी, तो वो इस पीरियड में कंसीव कर सकते हैं। इट विल बी अ वेरी गुड टाइम कि
कि आप लोग ये कर सकते हैं। देन उसके अलावा आपकी अगर कोई ख्वाहिशात हैं तो वो पूरी हो जाएंगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बोलूँगा बहुत शानदार टाइम है। अगर आप कोई मतलब समझ लें क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक आपने उठा के रखा हुआ है शेयर मार्केट में, या जिस टाइप का एक स्टॉक नहीं होता या क्रिप्टो करेंसी हो गई, तो अगर उसमें आपने कुछ इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो उसको छेड़ेगा नहीं। आपको इस टाइम में डेफिनेटली अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो आपको उसमें गेन होगा। लव रोमांस के लिए टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग, अब आपने देखा होगा ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, यानी जिनके आपस में उनकी बात नहीं हो रही थी, यानी तो वो आप लोगों से कांटेक्ट कर लेंगे अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो। अल्लाह के करम से आपकी लव लाइफ, लव रोमांस, जो बेचारे रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे थे उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। और फॉरेन ट्रिप्स आप लोगों की हो सकती हैं। अगर कोई हायर एजुकेशन चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत टाइम अच्छा है। जिनकी शादियां नहीं हुई ना, जो शादियां करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो आप लोगों ने अवेल करनी है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपने उसको अवेल करना का, ज़ाया करेंगे तो ये टाइम चला जाएगा। अगर इसमें आप चाह रहे हैं अपनी शादी करना तो डेफिनेटली आप लोगों की हो सकती है। मैं बोलूँगा बहुत का भी इम्कान है अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। जो मैरिड लोग हैं उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। इस टाइम पे वो लोग काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा उनका टाइम स्पेंड होगा। उनके जो डेली अखराजात हैं वो बहुत आपका समझ लें अच्छे हो जाएंगे, उसमें अखराजात में आपका कमी आएगी, वो बचेंगे भी, मतलब पार्टनर के साथ आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस टाइम पे आप लोगों का वेट गेन होगा, जो बात साफ सीधी। आप लोग कुछ भी कर लें, मैं बताऊं किस तरह वेट गेन होगा। आप लोग बोल रहे होंगे यार नहीं, जिनका वेट गेन नहीं, हमारा क्या वेट गेन होगा। आप लोगों ने कुछ खा लिया, कहीं चले गए, या दोस्त ने खिला दिया, अब वो खा खा के जब आप दोबारा वेट मशीन पे खड़े होंगे ना, ये डेफिनेटली मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, देख लीजिएगा, जब अपना वेट चेक करेंगे तो वो लाजमी आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा, जो ये जेमिनाई वाले लोग हैं। तो आप देखें कितने इस पे लोग एग्री करते हैं, कितने लोग डिसएग्री करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देन इसके अलावा मैं बोलूँगा लक आप लोगों का साथ देगा इस टाइम पे आप लोगों को। अगर आप लोग कोई जॉब में जो स्ट्रगल कर रहे थे उनको नई जॉब मिल जाएगी, और बिजनेस के लिए भी ये टाइम आप लोगों का अच्छा है। तो ओवरऑल जेमिनाई के लिए टाइम बहुत अच्छा है। अब आ जाता है हमारी चौथी राशि यानी कर्क राशि, यानी कैंसर। बहुत ही शरीफ राशि है, बहुत ही मासूम लोग होते हैं। और मैं बोलूँगा अगर 1 से 12 में कोई सबसे ज़्यादा कोई मासूम है ना तो वह कैंसरियन है। बहुत ही समझ लें, कैंसर वाले बेचारे सीधे लोग होते हैं, मासूम लोग होते हैं। लेकिन ये ट्रांसिट आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, आप लोगों ने देखे सुना होगा दूसरों से कि ये जुपिटर का ट्रांसिट आप लोगों के लिए बहुत बुरा होगा, ये होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। मैं आपको देखें, इसमें अच्छा भी है बुरा भी है। 100% कुछ भी बुरा नहीं होता, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। अगर कोई कहता है ना, देखें 100% बुरा नहीं हो, एक मैं मिसाल आप लोगों को दे रहा हूँ। आपकी अगर एक बीमारी चल रही है, उसमें आपकी इस टाइम पे वो सही हो रही है, खर्चा हो रहा है, तो आप ये भी तो देखें आपकी बीमारी सही भी हो रही है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब आ जाते हैं आपके ट्रांजिट पर, बात करते हैं कि जुपिटर आप लोगों के लिए क्या लेके आया है। देखें इस ट्रांजिट में मैं आप लोगों को बोलूँगा आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ बहुत होंगी। आप लोग इसमें मतलब कहते हैं ना, कोई किसी की मदद करना, चैरिटी के काम बहुत करेंगे, और रिलीजियस मतलब तौर पे करेंगे। जैसे कोई रिलीजियस इवेंट के तौर पे आपने कहीं दे दिया, पैसे दे दिया, कोई मांगना है, या किसी की आपने मदद कर दी, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बहुत आ जाएगी, वो बढ़ेगी। अच्छा, आप लोग की अगर नींद डिस्टर्ब थी तो वो आप लोग की नींद तो अच्छी हो जाएगी। नींद जो आप लोग की अगर नहीं आ रही थी, तंग हो रही थी, तो वो आपको नींद तो सुकून से मिलेगी। अच्छा, आप लोगों की जो सोसाइटी है जहाँ आप लोग रहते हैं, वहाँ आपके सर्कल में आप लोगों की रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। अगर आप लोगों को रिस्पेक्ट अब तक नहीं मिल रही थी तो लोगों से आपकी रिस्पेक्ट मिलेगी। लोग बोलेंगे हाँ यार ये अच्छा इंसान है, जो आपको बुरा बोलता था या आपको अच्छा नहीं समझता था। देन इसके अलावा अगर आप थोड़े से परेशान थे या थोड़े से डिस्टर्ब थे तो आपको मेंटल पीस भी मिलेगा। देन उसके अलावा मैं बोलूँगा अगर आप लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है बाहर जाने के लिए। बाहर जाके कोई काम करना चाहते हैं या फॉरेन में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, हेल्थ आप लोगों के लिए बोलूँगा उसका आपको खास ख्याल रखना है। हेल्थ आपको मतलब इसमें आपके खर्चे हो सकते हैं, हॉस्पिटल में आपके खर्चे लग सकते हैं, कोर्ट कचहरी में अगर आप हैं तो उसमें आप लोगों को अवॉइड करना, वहाँ ना फंसें, क्योंकि वहाँ फंस गए तो थोड़ा सा आपको इसमें तंग होगा। देन उसके अलावा स्टमक का प्रॉब्लम आपको करेगा, आपका फैट रिलेटेड इश्यूज आपको बढ़ सकते हैं। आपको थोड़ा सा अपने कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखना है, और स्पेशली मैं बोलूँगा उल्टी आँख, लेफ्ट आई का आप लोगों को ख्याल रखना है, उसमें आपको इन्फेक्शन हो सकता है, कोई स्किन प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है। तो इस चीज़ों की आपको देखें केयर करनी है। जहाँ अच्छा भी है वहाँ बुरा भी है। देखिए लोग आपका ना सब्र का टेस्ट लेंगे, सब्र का इम्तिहान लेंगे, तो उसमें आपने घबराना नहीं है, लेने दें। वक्त आज उनका है तो कल आपका भी आएगा। कोई अगर आपका सब्र का इम्तिहान ले रहा है या आपको कोई तंग कर रहा है तो
परेशान नहीं होना, वक्ती है। अच्छा, ड्रीम्स आप लोगों को बहुत आएंगे इस टाइम पे, ड्रीम्स काफ़ी आएंगे और जो कई हद तक सच भी होंगे। जो आप लोग ख्वाब देखेंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं हकीकत भी दिखेगी, वो होता हुआ भी दिखेगा। अच्छा, देन इसके अलावा मैं बोलूँगा कुछ लोग होंगे आपको जो चीट कर सकते हैं, तो उनसे आपको थोड़ा बच के रहना है और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अभी फिलहाल कोई नहीं करनी। हो सकता है आपका दिल करेगा कोई प्रॉपर्टी में कर लूँ या कोई गाड़ी वगैरह ले लूँ, नहीं, मैं अभी नहीं करनी। इस टाइम पे थोड़ा अवॉइड करना है क्योंकि इसमें आपके साथ नुकसान हो सकता है। देन उसके अलावा मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर जिनका कोर्ट वगैरह में केस चल रहा था, मैंने अभी पहले क्या बोला कि कोर्ट वगैरह इनसे दूर रहेगा। अगर किसी का ऑलरेडी चल रहा था तो उसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा। देखिए, एक फ़र्क होता है, आप अभी इंटर हो रहे हैं, जो पहले से है तो उसमें एक फ़र्क तो है ना, तो वैसी वाली मिसाल है आपका। तो अभी जो जिनका कोर्ट में केस चल रहा है उनको थोड़ा सा आपका रिलीफ इसमें मिल जाएगा। अच्छा, एक मैं बड़ी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ। किसी का जो एक्स था, कोई मतलब चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, पुराना बोल रहा हूँ, सडनली आप देखेंगे वापस आ जाएगा और उससे फिर आपका लव रोमांस शुरू हो सकता है। उसकी भी एक कभी इम्कान है। आप लोग रात में बैठे होंगे, अचानक से उसका टेक्स्ट आ गया, अचानक से उसकी कॉल आ गई, चाहे वो आपका मेल और फीमेल दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों में हो सकता है। तो एक्स का वापस आने का कभी इम्कान है। सडनली आप लोग तवक्को नहीं कर रहे होंगे कि यार कोई ऐसा आ सकता है, लेकिन वो डेफिनेटली आएगा। अच्छा, खर्चा आपका बड़ा रहेगा, उस पर थोड़ा सा आपने कंट्रोल करना है, अपने फैमिली एक्सपेंसेस पे, अपने खर्चों पे, क्योंकि वो उसमें मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। देन इन लॉज वाले हो सकता है थोड़ा सा आपको टेंशन दें, क्योंकि इन लॉज से भी मैं इतनी अच्छी नहीं देख रहा कि आपकी इन लॉज से बने। ओवरऑल ये ट्रांसलेट मैं आपको बोलूँगा सही है, इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन आप देखें इसमें मिक्स रिजल्ट है आपके लिए, कहीं अच्छा भी है तो कहीं बुरा भी है। अब आ जाते हैं हमारी पांचवी राशि यानी सिंह राशि, लियो। आई थिंक मैं इनके लिए बोलूँगा अगर कोई 1 से 12 में कोई अगर बाजी लेके गए ना तो वो लियो है। इससे अच्छा टाइम आई थिंक नहीं हो सकता लियो वालों के लिए। इट विल बी अ एक्सीलेंट टाइम फॉर यू यार, जबरदस्त टाइम है, हर हवाले से बेहतरीन टाइम है आपके लिए, लियो वालों के लिए। मैं अब लियो वालों के लिए अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, देखिए सबसे पहले तो ये जो लोग आपको छोड़ के गए थे ना, उंगलियों पर अपनी गिल्ली का कौन कौन छोड़ के गया था, वो सारे आपको वापस आते हुए दिखेंगे। आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो लोगों का आपका मसला सही होगा। लव रिलेशनशिप में जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे थे, ये 1.5 साल से स्ट्रगल कर रहे थे अक्टूबर 2023 से, उनको अब आप देखेंगे सडनली ऐसा होगा कि बेहतरीन उनके लिए टाइम होगा। चाहे उनके लिए आपका रोमांटिक डेट्स हो या वो मूवीज पे जाएंगे अपने पार्टनर के साथ, जो रिलेशनशिप में मैं आपको बता रहा हूँ है। देन उसके अलावा जिनकी शादियाँ नहीं हुई उनकी शादी के आपका इम्कान बनेंगे। जो आपका समझ लें शादी करना चाह रहे थे, मतलब रिलेशनशिप में थे, उनकी शादियां हो जाएंगी। जो सिंगल थे वो मिंगल हो जाएंगे। तो लव लाइफ के हवाले से तो ग्रीन सिग्नल है आप लोगों के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लियो के लिए लव लाइफ के लिए तो 110% ओके हो सकता है। देखें, जबकि लियो वालों की ढैया चल रही है, उसके बाद मैं ये बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों को आपने सुना होगा नहीं लियो के लिए तो बस ऐसा है वैसा। अरे नहीं भाई, वो सिर्फ आप लोगों को डराते हैं, जहाँ पे मैं भी डरा सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लेकिन क्यों झूठ बोलूँ भाई, क्यों बेवकूफ़ बनाऊँ आप लोगों को। तो लियो वालों के लिए तो मैं बोलूँगा एक्सीलेंट टाइम है, चाहे लव रोमांस हो, चाहे शादी वगैरह हो, चाहे रिलेशनशिप हो। जो सिंगल थे, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, उनके मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कोई अगर वो न्यू काम करना चाहते हैं, उसमें उनको सक्सेस मिल जाएगी, बेहतरीन आपका टाइम में शुरू करें। उनकी जो ख्वाहिशात हैं जो अटकी हुई थी वो पूरी होंगी। उनका सोशल सर्कल बढ़ेगा, दोस्तों में उनकी इज्जत बढ़ेगी, जो न्यू लोग उनसे मिलेंगे वो उनके साथ जुड़ जाएंगे। यानी लियो के हर हवाले से अच्छा है। अच्छा, जो उनके खर्चे आपका बढ़े हुए थे इतने, जो आपका समझ लें फाइनेंशियली वेल्थ को लेके अपनी परेशान थे, वो इनकी ख़त्म हो जाएगी। इनको कहीं अगर कर्जा इनका चढ़ा हुआ था तो वो उतर जाएगा इनका। अगर इनको कम्युनिकेशन इनकी बेहतरीन हो जाएगी। यहाँ ये इंतज़ार करते थे एक से बात करने के लिए, अब ऐसा टाइम आ रहा है 10 लोग इनसे इंतज़ार करेंगे बात करने के लिए। बहन भाइयों से अगर इनकी लड़ाई चल रही थी तो वो इनकी ख़त्म हो जाएगी। अगर इनका आप समझ लें कोई स्टूडेंट है, अगर उनके कोई एग्ज़ाम्स वगैरह हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। उनके लिए कोई स्टूडेंट है जो इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि इसमें वो चाहें तो अगर उनके कोई पेपर वेपर है तो उसमें वो पास हो सकते हैं। कोई अगर नया कोर्स करना चाहते हैं, नया कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो वो सीख जाएंगे। अच्छा, अब मज़े की बात क्या है इनकी, जब इंसान की ख्वाहिशात पूरी हों तो यार हो रही हूँ, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए आप लोगों को। तो लियो वालों के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि उनकी आप समझ लें दोनों हाथों से इस वक्त
अल्लाह ने आपका भेज दिया, जुपिटर की ड्यूटी लगा दी है कि जाके जो ये कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने एरीज के टाइम पे भी बोला, जब मैं पहले ही आपका बुर्ज का बता रहा था, कि आपकी अपनी कुंडली में क्या दशा चल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखें कुछ लोग बोले यार मेरे साथ में आपने जो बोला था वो तो हुआ नहीं, तो उसके लिए आपकी कुंडली भी देखनी पड़ेगी। अगर कोई अपनी कुंडली दिखाना चाहता है या उस पर पूरा तरीके से करवाना चाहता है अपने जायचे पे, तो आपके सामने कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा होगा, उसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा कि आपकी कुंडली क्या है। उसके जाहिर सी बात है वो प्राइवेट कंसल्टेशन है, उसके एक चार्जेस होते हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगा लियो के लिए सबसे बेस्ट टाइम लियो का है। कोई टेंशन नहीं लियो को लेनी, सारा समझ लें उनका जो परेशानियां थी, हर्डल्स थी, अब खत्म होने वाली हैं। अगर वो कोई ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं या कुछ समझ लें कोई नया मतलब कहते हैं ना ऑनलाइन थ्रू जो होता है ये ऑनलाइन वर्क, उसमें उनको फायदा हो जाएगा। हर हवाले से मैं बोलूँगा लियो के लिए अच्छा है। सिर्फ लियो को एक चीज़ का ख्याल ये रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, क्योंकि कहीं देखें जब बंदा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है ना तो तब वो लॉस करता है, तो उसमें उनको नहीं आना। बाकी हर हवाले से उनके लिए अच्छा है। अगर हाँ कोई उनके पास समझ लें कोई क्रिप्टो के स्टॉक पड़े हुए थे, तो उसके लिए बहुत शानदार टाइम है लियो के लिए। क्रिप्टो के जो अब तक उनका माल अटका हुआ था ना, समझ लें पैसे बाउंड हुए थे, वो उनको वहां से फाइनेंशियल गेन मिल जाएगा, समझ लें पैसों का वाले सच हो जाएगा। तो यार और क्या चाहिए लियो को। इतनी अच्छी खबरें तो मैंने आपको दे दी। देखिए यहाँ पर मैं एक न्यूज कास्टर हूँ, मेरे पास जो खबरें आ रही है मैं वो पढ़ के बता रहा हूँ। जाहिर सी बात है हमें प्लैनेट दिखते हैं, जो प्लैनेट की पोजीशन होती है हम उस पर बताते हैं कि यार ये दिख रहा है, ऐसा हो रहा है। तो लियो के लिए शानदार टाइम है यार। मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, समझ लें आपको रॉकेट लगने वाला है। और जो अतिचारी जुपिटर हुए हैं आपको एक यानी दुगनी स्पीड से आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि लियो वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बहुत ज़बरदस्त टाइम है लियो के लिए। एंजॉय करें लियो। तो अब आ जाते हैं हमारे यानी छठा बुर्ज यानी कन्या राशि यानी विर्गो लगन। विर्गो वालों के लिए इस ट्रांजिट में क्या है, देखिए विर्गो वालों के लिए ये ट्रांजिट मैं बोलूँ सम टाइम आप लोग फील करेंगे आप जो आपका जो वर्क प्लेस है ना, वहाँ आप सेटिस्फाई नहीं होंगे अपने काम को लेके, और आप बोलेंगे यार मेरे काम में क्या हो रहा है, मैं मुतमईन नहीं हूँ भाई, मुझे मेरे बॉस ने क्या बोल दिया करने को, या अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो ये एकदम से क्या हो रहा है। एक अंदर से आपको फीलिंग आएगी, वो आपको जो फीलिंग आएगी वो आपको सही होती हुई भी दिखेगी कि भाई ऐसा हो रहा है। अच्छा देन उसके अलावा कोशिश ये करनी है आप लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, क्योंकि 10वें घर में जुपिटर आ रहा है तो कहीं ना कहीं बंदा ओवर कॉन्फिडेंस का भी शिकार हो जाता है। उसमें आप लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना है, जिसकी वजह से देखें आपके काम में आपको नुकसान हो सकता है। देन उसके अलावा आप लोगों ने कोशिश करनी है अपने काम अपने बहुत खामोशी से करना है, मतलब कोई ढोल नहीं कहते, ढोल ढपक्का करके नहीं बताना, ऐलान नहीं करना, बिल्कुल खामोशी से जो काम है स्मार्ट तरीके से करके रख देना है। बाकी फिर अल्लाह पे छोड़ देना, अल्लाह की ज़ात है करने वाली। अच्छा सम टाइम ऐसा होगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग अपने काम में स्टक हो जाएंगे, आपका माइंड सम टाइम स्टक हो जाएगा कि यार मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो इसमें आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है कि अपने माइंड को थोड़ा सा पॉजिटिव रखना है। अच्छा देन उसके अलावा फाइनेंशियल आपकी जो वेल्थ है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। देन आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इस टाइम में पैसे कमाने की, क्योंकि पैसा आप लोग कमाएंगे इस टाइम पे, लेकिन खर्च भी होंगे, वो अलग बात है कि आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन कोशिश आपको देखें ये टाइम आपने अपना ज़ाया नहीं होने देना है, तो इसमें आपने पैसा कमाना है। अच्छा देन इस टाइम पे आप मिठास बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो थोड़ा सा आपने मिठास पे अपना एहतियात करनी है, क्योंकि हाँ थोड़ा सा मैं बोलूँगा अपनी शुगर का टेस्ट आप लोगों ने कराते रहना है इस टाइम पे, कि अल्लाह ना करे वो आपको हल्का फुल्का कोई सिम्टम्स आ सकता है। बाकी अल्लाह की ज़ात है करने वाली, अल्लाह आप लोगों की हिफाजत करे, आमीन। अच्छा आप लोगों ने अपनी स्टमक का, अपनी सीधी आँख का, राइट आइज़ का, और उसके अलावा माउथ का, उसमें आप समझ लें दाढ़ दांत वगैरह सब आ गए, क्योंकि आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, डेंटल इशू भी आ सकता है, क्योंकि आपके पास डेंटल डॉक्टर के आपका विजिट हो सकते हैं। तो आपने अपने दांतों की काफ़ी केयर करनी है, चाहे दाढ़ हो चाहे दांत हो, और माउथ इन्फेक्शन हो, इसमें आपको थोड़ी सी केयर करनी है। अच्छा देन इस पीरियड में मतलब आपकी जो ट्रांजिट में आप लोग अपनी व्हीकल तब्दील कर सकते हैं, या कोई नई व्हीकल ले सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी में आप नया प्लॉट वगैरह खरीद सकते हैं, या आप समझ लें कहीं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सोच के करिएगा, शॉर्ट टर्म सोच के नहीं करिएगा। शॉर्ट टर्म करेंगे तो उसमें नुकसान उठाएंगे। अच्छा अगर आपके पेरेंट्स की हेल्थ ख़राब थी या आपके पेरेंट्स थोड़े से बीमार थे, तो उनकी हेल्थ भी थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी, और आपका जो फैमिली इन्वायरमेंट है ना वो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें आपको काफ़ी खुशी मिलेगी। और
एक कहते हैं ना, अगर तंगी चल रही थी या लड़ाइयाँ हो रही थी तो वो ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, अगर कोई आप लोग नया काम अपने स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस टाइम पे आप लोग ज़रूर कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। लव लाइफ आपकी ठीक रहेगी, कोई मतलब इसमें इतना मसला मुझे नज़र नहीं आता। हाँ, लेकिन आप लोगों ने कोशिश ये करनी है अपने पार्टनर से आर्ग्यूमेंट नहीं करना। अगर आप आर्ग्यूमेंट करेंगे तो उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो बस ये आपको करना है। देन थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया जिन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। और जो जॉब वाले, अगर कोई नहीं, जिनको जॉब नहीं मिल रही, जो बेचारे बेरोजगार हैं, तो उनको जॉब मिल सकती है। तो इस टाइम पे कोशिश करनी है आप लोगों ने कि अपनी जॉब वगैरह मतलब जो चाह रहे हैं मतलब करना, तो उनको वो डेफिनेटली मिल सकती है। तो अब आ जाता है हमारा 7वां बुर्ज यानी लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए भाई क्या इस ट्रांजिट में, तो आप लिब्रा वालों के लिए मैं बता देता हूँ। देखिए, इस ट्रांजिट में लिब्रा के लिए यह है कि इनको रिलीजियस ट्रैवलिंग बहुत होगी इनकी, मतलब रिलीजियस समझ लेना, या रिलीजियस प्लेस पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या अगर कोई मुसलमान है तो वो उम्रा कर रहे हैं, उम्रे पे चले जाएंगे, या कोई अगर दूसरे मज़हब के हैं तो वो मंदिर चर्च वगैरह, जय जिसका मज़हब है उस हवाले से उसकी आपका रिलीजियस एक्टिविटीज़ होंगी। देन अच्छा, उसके अलावा मैं बोलूँगा जो भी काम आप लोग कर रहे हैं उसमें आपको देखें स्ट्रगल होगी, लेकिन आपको एफर्ट अपनी बहुत ज़्यादा मारना है। जितनी ज़्यादा एफर्ट करेंगे उतने ज़्यादा आपको रिजल्ट मतलब मिलेगा। अगर आपको 100% चाहिए तो आपको 150% की मेहनत करनी है, तब जाके आपका काम होगा। अगर देखें, आपके बहन भाई आपकी मदद करेंगे, यानी जो आपके सिबलिंग्स हैं वो आपको सपोर्ट देंगे, उनसे आपको सपोर्ट मिलेगी, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो जाएगी अपने बहन भाइयों से भी और अपने दोस्तों से भी। देन उसके अलावा मैं बोलूँगा रिलीजन वाइज आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत मजबूत रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है। कोई न्यू कोर्स करना चाहते हैं या कोई न्यू कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ आईटी से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम, आप बिल्कुल इसमें कर सकते हैं। अच्छा, बहुत टाइम बाद मैं बोलूँगा जो लव रोमांस में ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे तो आपको इसमें खुशखबरी मिलने वाली है। खुश हो जाएं, आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी जो इस वक्त सिंगल हैं या जो रिलेशनशिप में जिनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है मेरे पास। अच्छा, आप लोगों का वेट बढ़ेगा, ये मैं बता दूं लिब्रा वालों के लिए थोड़ा सा अपना वेट का ख्याल रखना है, क्योंकि आप लोग 15 तारीख को अपने वेट मशीन पे खड़े हो जाएगा और जब 18 अक्टूबर हो तो एक दफ़ा अपना वेट देख लीजिएगा, फिर मुझे बताएगा कि आपका वेट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। अच्छा, उसके अलावा मैं बोलूँगा अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई थी या आपकी उससे बातचीत नहीं थी तो उससे सडन आपका दोबारा कांटेक्ट हो जाएगा। ऑनलाइन अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई फ़ायदा हो सकता है छोटा मोटा। अच्छा, थोड़ा सा आपने क्या ख्याल करना है, पैसा तो आपके पास अच्छा रहेगा, वेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन क्या करना है, कोई गैम्बलिंग नहीं करनी, कोई इधर एक के डबल के चक्कर में नहीं आना, वरना वो जो एक था वो भी आपका ज़ाया हो जाएगा। और कोशिश ये करनी है कि अगर कोई किसी को उधार दे रहे हैं तो फिर हाथ हिलाते हुए दीगा कि दोबारा मुश्किल है कि आपको वो वापस इतनी आसानी से, मतलब मुश्किल है कि वापस हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना टाइम लगेगा। देन बिजनेस वालों के लिए टाइम बहुत अच्छा है कि उनको बिज़नेस में उनको ग्रो मिल सकता है, मतलब उनका बिज़नेस ग्रो कर सकता है और उनकी अच्छी डील्स बन सकती हैं, और बाकी ओवरऑल आपके लिए ये अच्छा ट्रांजिट है। तो अब आ जाते हैं हमारे 8वां बुर्ज यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए क्या है भाई इस राशि में, तो मैं ये बोलूँगा, देखें पहले तो घबराना नहीं और डरना नहीं है। अब मैं जो बता रहा हूँ आपने बड़े गौर से सुनना है। ये देखें जो ट्रांजिट है ना वो इतना बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए। ये ट्रांजिट आपको थोड़ा सा तंग करेगा, क्योंकि देखें आपके 8वें घर में आ रहा है, ये मेजर लाइफ को मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है लाइफ के अंदर, और ये ट्रांजिट आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज लेके आएगा। आपके वर्क प्लेस में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जो दिख रहा है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग अपनी जॉब छोड़ने का भी सोचेंगे और बहुत से लोग अपनी जॉब छोड़ देंगे। न्यू जॉब आपको मिल जाएगी थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद, लेकिन मैं बोलूँगा कभी कभी जब कहते हैं ना कि अगर शेर भी आदम खोर बन जाए तो शिकारी को पीछे हट जाना चाहिए। तो इस वक्त आपकी मिसाल वो वाली है कि इस वक्त आपका टाइम थोड़ा सा आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों ने सब्र रखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। देन उसके अलावा मैं बोलूँगा आप लोग के लिए जो इन लॉज हैं उनके साथ आपके रिलेशन थोड़े से ख़राब होंगे। सडन आप ऐसा फील करेंगे अरे मेरी लाइफ में इतनी मदाखलत क्यों कर रहा है, ये मेरी लाइफ में मेरे जो इन लॉज हैं वो इतना क्यों बोल रहे हैं, या हमारी जो शादीशुदा हैं कि वो उनके जो कपल्स हैं उनके मतलब वो सोचेंगे यार कि मतलब जिनके ये स्कॉर्पियो है कि यार ये क्यों मेरे मतलब ये जो इन लॉज हैं ये क्यों बीच में आ रहे हैं, तो हमारा घरेलू मामला है इसमें क्यों बीच में पड़ रहे हैं, वो बीच में आएंगे। तो इससे थोड़े से आपके इख्तिलाफात हो सकते हैं। अगर किसी की शादी नहीं हुई तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। देन उसके अलावा देखें आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ चले मैं बता देता हूँ कि ये है कि आप लोगों को सडन गेन हो जाएगा। आप लोग तवक्को नहीं कर रहे होंगे यार कि मुझे सडन गेन हो सकता है या मुझे कोई इंक्रीमेंट लग सकता है, कोई जॉब कर रहा हूँ, हो जाएगा, सडन होगा। ये एक आप लोगों के लिए चीज़ अच्छी है। अच्छा, कोई अगर आप लोगों ने पैसा
कोई स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो इसमें रखा हुआ है तो इसको खुदा का वास्ता अगर न्यू है तो बिल्कुल मत आएगा। अगर रखा हुआ है तो बस आप अगर इसको छेड़ेगा नहीं, आने वाले वक्त में आपको इससे फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन अभी मत छेड़ेगा तो इसमें आपको नुकसान हो सकता है। बाकी गैम्बलिंग वगैरह इससे आपको दूर रहना है, उसमें आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। अच्छा, एक आपको मैं इसमें बता दूं, आपका खर्चा तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है, आपका खर्चा होगा, आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और आपके जो रिलेटिव हैं या इन लॉज वाले हैं, जो इन लॉज हैं, आप उनकी हॉस्पिटल में सुन सकते हैं कि आपको कोई खबर आ जाए कि बीमार हैं, या मैं नहीं कहना चाहता कुछ अल्फाज, बस आप समझ लें कि कोई अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि अल्लाह सबको अपनी ज़िंदगी, मतलब अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, आमीन, सबकी जान होती है, तो थोड़ी सी आप समझ सकते हैं कि एक बैड न्यूज़ भी सुनने को मिल सकती है लियो स्कॉर्पियो वालों को, सॉरी मैं लियो बोल रहा हूँ, स्कॉर्पियो वालों को। अच्छा, अगर आपने कुछ लॉन्ग टर्म के लिए सोचा हुआ है, कहीं मतलब कुछ आपने लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो ठीक है, तो मसला नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए कुछ खेलना है तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। अच्छा, स्वीट क्रेविंग्स आपको होंगी और वो आपकी अंदर बढ़ेगी, आपको मिठास खाने का बहुत दिल चाहेगा, आप सडनली देखेंगे रात के 2-3 बज रहे हैं। अच्छा, टाइम नोट मेरा करके रखिएगा, चाहे दोपहर के 3 से 4 हो या रात के 3 से 4 हो, इसी दरमियान आपकी क्रेविंग बढ़ेगी। आप बेड पे लेटे हो, आपका दिल कर रहा है यार मेरा मिठास खाने का दिल कर रहा है, मैं खा लूँ। दोपहर 3-4 बज रहे हैं, सडनली आपका मिठास खाने का दिल कर गया, और ये होगा आप लोगों के साथ। ये आप लोग डेफिनेटली जो इस बात से एग्री कर रहा है मुझे बताइएगा, क्योंकि अभी तो खैर ट्रांजिट नहीं शुरू हुआ जुपिटर का। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी मजबूत हो जाएगी, स्पिरिचुअल आप लोग हो जाएंगे, आपको लोगों के सीक्रेट्स पता चलेंगे, जो आप लोगों के साथ हैं वो कैसे हैं, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, ये आपको चीज़ पता चलेगी। लव लाइफ बोलूँ, रोमांस में बोलूँ, तो उसमें कोशिश करनी है पार्टनर से आर्ग्यूमेंट नहीं करने, वरना आर्ग्यूमेंट में आपको नुकसान हो सकता है, लड़ाइयाँ होंगी तो फिर रिश्ते ख़राब होंगे, तो इसमें आपको थोड़ी सी एहतियात करनी है। लव रोमांस में थोड़ा सा आपको कोशिश करनी है कि इसमें अपने पार्टनर से आर्ग्यूमेंट नहीं करें। और देन उसके अलावा मैं बोलूँगा, सिर्फ आपको ये टाइम थोड़ा सा आपके लिए तकलीफ दे, लेकिन इंशाल्लाह आने वाला इससे अच्छा है, तो घबराना नहीं है। इसमें आपको सडन गेन भी होगा, बता रहा हूँ, पैसों के हवाले से, और आपकी कोई जॉब में तो उसमें इंक्रीमेंट भी लग सकता है। अब आ जाता है हमारे नवे बुर्ज, यानी जो नवी राशि है, धनु राशि, सेजिटेरियस। ये राशि आप मतलब ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है जुपिटर का। देखिए, ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए अच्छा है ओवरऑल। इस ट्रांजिट में आपकी वेल्थ वाइज तो अच्छा रहेगा, आपकी डेली इनकम भी अच्छी रहेगी, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए शादी के बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे। बस आप लोगों को जो चीज़ तंग करेगी ना इस ट्रांजिट में, वो है रिलेशनशिप पार्टनर से आर्ग्यूमेंट। आप लोग देखिएगा बीच बीच में ऐसा होगा कि आपके जो पार्टनर हैं उससे आपकी लड़ाई हो जाएगी बिला वजह में, और वो बढ़ जाएगी, उससे आर्ग्यूमेंट बढ़ेंगे तो लड़ाई भी बढ़ेगी और उससे नुकसान हो जाएगा। अच्छा, पार्टनर की हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब करेगी इस टाइम पर आपको, ऐसा डेफिनेटली मैं बोलूँगा, डेफिनेटली ऐसा होगा कि जो आपके पार्टनर है उनकी हेल्थ आपको थोड़ा सा तंग करेगी, वो ख़राब रहेगी। कम्युनिकेशन से, ऑनलाइन से, मतलब ऑनलाइन काम से अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है, और उसमें मतलब आपको कम्युनिकेशन भी आपकी अच्छी होगी। देन आपका जो सोशल सर्कल है, दोस्तों के साथ आपकी गैदरिंग्स भी बढ़ेंगी, उसमें भी थोड़ा सा आप ज़्यादा बैठेंगे दोस्तों के साथ, पार्टनर के साथ और दोस्तों के साथ। मतलब जैसे आज मंडे है तो पार्टनर के साथ पूरा दिन गुजार लिया, अब ट्यूसडे आ गया, चलो यार मैं दोस्तों से मिल के आ जाता हूँ, वो टाइम आपका मतलब इसमें बिजी रहेगा, बिजी आपका स्केड्यूल रहेगा। अच्छा, सिबलिंग्स आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वज़न, सेजिटेरियस वाले जो लोग हैं, आप लोगों का भी वज़न बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और थोड़ा सा आपने अपनी यूरिन साइट इन थोड़ा सा आपको यहाँ पे इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, हल्की फुल्की आपको किडनी से रिलेटेड ये हल्का फुल्का मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, तो उससे थोड़ा सा आपने एहतियात करना है। अच्छा, सडनली आप ये देखेंगे कि जो आपकी नेबर्स हैं, चाहे वो आदमी हो या मेल के लिए फीमेल कह रहा हूँ, फीमेल के लिए मैं आपका मेल कह रहा हूँ, या फीमेल के साथ फीमेल भी हो सकती है दोस्ती, या मेल के साथ मेल की भी हो सकती है। जो आपके नेबर्स हैं जिनसे आप शायद बात भी नहीं करते होंगे या इतना जानते भी नहीं होंगे, आपकी उनसे दोस्ती बढ़ जाएगी, एकदम से सडन दोस्ती हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, वो दोस्ती भी बहुत बढ़ जाएगी। देन अगर आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिना पार्टनरशिप के करना चाहते हैं, तो वो भी उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, वो काम भी आपके लिए बहुत अच्छा है। देन मैं बोलूँगा पर्सनैलिटी आपकी थोड़ी सी इम्प्रूव होगी। अगर आपकी पर्सनैलिटी में एक डलनेस थी तो वो डलनेस ख़त्म हो जाएगी अब, और वो आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार आएगा। देन स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है, कोई नया कोर्स, कोई एग्ज़ाम वगैरह अगर उनके हैं, या किसी वो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, तो उसमें उनको डेफिनेटली आपका ये उनका काम हो जाएगा, उनको मिल जाएगा। और थोड़ा सा देखिए, मैं आपको बोलूँगा
आप लोगों ने क्या करना है, आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी, लेकिन जब कहते हैं ना यार सम टाइम अपना इंसान खुद दुश्मन बन जाता है, तो आपने वो नहीं बनने देना अपने आप को। तो जब आपकी पार्टनर से लड़ाई होगी ना, तो वो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर हावी कर लेंगे और उससे आपको नुकसान हो सकता है। बाकी वेल्थ वाइज आपका ठीक रहेगा। देन उसके अलावा बिजनेस के हवाले से भी ठीक है। अगर कोई न्यू जॉब करना चाहता है तो उसको जॉब मिल जाएगी, लेकिन कुछ इतनी अच्छी वो सैलरी अपनी एक्सपेक्ट ना करे। इस जॉब के अंदर जॉब मिल जाएगी, लेकिन सैलरी पैसे वाले मैं बोलूँगा अगर तवक्को कर रहा है 50,000 की मिल जाए, 60,000 की मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। बाकी ओवरऑल ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अब आ जाते हैं हमारी जो 10वीं राशि यानी मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। इनके लिए जुपिटर क्या लेके आ रहा है आप लोगों के लिए, मतलब इस ट्रांजिट में क्या है। क्योंकि मैं आपको एक बात कह दूं, देखें जो कैप्रिकॉर्न है ना, इनसे ज़्यादा मेहनती लोग कोई नहीं होते, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये जो आपके लिए ट्रांजिट है, ये एक मिक्स रिजल्ट ट्रांजिट है, इसमें अच्छा भी है और इसमें बुरा भी है। तो आप लोग की तो मैं स्टार्ट थोड़ा सा वहाँ से करता हूँ, बुरे से फिर अच्छे पे लेके आता हूँ। देखिए आपको इस ट्रांजिट में अपनी हेल्थ की तो बहुत केयर करनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको अपना हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। अच्छा, अब हेल्थ में किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आप लोगों ने स्टमक का ख्याल रखना है, उसमें आपको एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। सम टाइम आपको डाइजेस्ट का भी मसला हो सकता है। सम टाइम आप अपनी आइज़ का ख्याल रखिएगा, उसमें आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, काम में आपको ग्रेट सक्सेस मिलेगी कि आपने कोशिश करनी है अपने आप को गिरने नहीं देना, मेहनत करती रहनी है, काम करते रहना है, एफर्ट करती रहनी है। किसी का मैं कह सकता हूँ 10 भी मिल जाए ना, तब भी आपको डिफीट नहीं दे सकेंगे अल्लाह के करम से। तो मेहनत आपने पूरी करनी है और कोशिश करनी है, अपने अंदर लेजीनेस नहीं आने देनी। जहाँ आपके अंदर सुस्ती आ गई तो वहाँ आप के लिए नुकसान हो जाएगा। और कोशिश करनी है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहें। जिम जाते तो बहुत अच्छी बात है, जो जिम नहीं जा रहे मैं उनको बोलूँगा जिम जाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, जिम वगैरह जाएं, ताकि अपना आपको फिजिकली और मेंटली वो कहते हैं ना इंगेज करें, ताकि आपका दिमाग बटा रहे। अपने आप को गिरने नहीं देना, सुस्ती नहीं आने देनी कि यार मैं थका हुआ हूँ, नहीं, काम करना है, रिजल्ट आपको मिलेगा। अच्छा, उसके अलावा मैं बोलूँगा सडन आप देखेंगे जिनकी शादियाँ नहीं हुई ना, उनके वालिद साहब आएंगे या वालदा आएंगी, बेटा या मतलब दोनों मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए मैं ये लड़की पसंद आ गई, आपके लिए लड़का अच्छा लग गया, तो सडनली आप लोगों की शादी वगैरह हो सकती है। बाहर आप अगर कोई फॉरेन बिजनेस करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई वीज़ा लेने के लिए बैठा हुआ है तो उसको आपका मिल सकता है इस टाइम पे। देन इसके अलावा थोड़े से आपके एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, खर्चे आपके बढ़ेंगे, लेकिन आप पैसा कमाएंगे भी। अच्छा, उसके अलावा ये मैं आपको बोलूँगा कि अगर देखें जो लोग न्यू काम आपका करना चाहते हैं तो उसमें उनको हर्डल्स तो आएंगी, उनमें चैलेंजेस तो आएंगे, तो आपको घबराना नहीं है। उसमें कोशिश करनी है कि बस काम करते रहना है। और भले आपका कुछ ऑब्स्टेकल आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई बात नहीं, वो वक्ती है, ज़्यादा आपको तंग नहीं करेगी। अच्छा, जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं उनको जॉब में आपका बिल्कुल मिल सकती है न्यू जॉब, और उनके लिए वो अच्छी भी होगी, लेकिन उन पर उसको वहाँ पे हार्ड वर्क तो आपका देना पड़ेगा। अच्छा, जो मैरिड लाइफ जो मैरिड पीपल हैं उनके लिए उनको पार्टनर से तो उनको बहुत सपोर्ट मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टनर उनको बहुत सपोर्ट करेगा। और स्टूडेंट्स को थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अगर उनके एग्जाम्स आ रहे हैं या वो कोई उन्होंने कहीं एग्ज़ाम दिया हुआ है, या कोई उनका समझ लें आपका कोई न्यू एडमिशन लेना है, या कुछ न्यू कर रहे हैं, तो उसमें उनको हार्ड वर्क देना पड़ेगा, तभी जाके उनको रिजल्ट मिलेगा, किस्मत साथ देगी, वरना बैठे बिठाए तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोलूँगा कोई अगर आप लोग लोन वगैरह लेना चाह रहे थे तो वो आपको लोन वगैरह मिल सकता है। थोड़ा सा आपने अपने डाइट पे फोकस करना है, खाने पीने में, क्योंकि उसमें आपको स्टेबल रखनी है अपनी डाइट। अगर आपने अपनी डाइट स्टेबल नहीं रखी तो उसमें भी आपको थोड़ा सा फिर मसला हो सकता है हेल्थ को लेके। दैन उसके अलावा आप लोग ट्रैवलिंग भी करेंगे, सडन आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे, आपको जॉब की वजह से जाना पड़ गया, या ऑफिस की वजह से जाना पड़ गया, अपने पर्सनल काम की वजह से जाना पड़ गया, या बॉस ने बोल दिया भाई वो काम है जाके करके आ जाओ, जाके निपटाओ। अच्छा, सम टाइम आप लोग ये भी एक्सपीरियंस करेंगे कि आप लोग जा रहा हूँ, पुलिस वाले हों, ट्रैफिक पुलिस वाले, उन्होंने सडन आपको रोक दिया और कुछ करेंगे नहीं, मतलब एक कहते हैं ना बिला वजह में रोकना, परेशान करना, या आप लोगों के साथ होगा थोड़ा सा, या आप ये चीज़ देख लीजिएगा। बाकी कोई इतनी टेंशन वाली बात तो नहीं है आप लोगों के लिए। और अच्छा, आपने कोशिश करनी है पैसा कमाएंगे थोड़ा सा उसको बचा लें, क्योंकि आपने थोड़ी सी सेविंग करनी है। मुश्किल है कि आप सेविंग करें, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप लोग सेविंग कर लें, क्योंकि इसमें आपके लिए फ़ायदा रहेगा, वरना थोड़ा बहुत आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा मैं बोलूँगा तंग हो सकते हैं, क्योंकि पैसा आएगा भी पैसा जाएगा भी। अब आने जाने वाली बात है, फिर आपके हाथ में बच क्या रहा है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी
ओवरऑल आपके लिए अच्छा। हाँ, बस एक चीज़ मैं बोलूँगा, कोशिश करनी है कोर्ट कचहरी इन सब वगैरह चीज़ों से दूर रहना है, इसमें इतना नहीं पड़ना। कोई अगर बोल भी रहा है कर लो तो आपने बीच में नहीं आना। और हॉस्पिटल वगैरह के आप लोगों के थोड़े से चक्कर लग सकते हैं, तो बाकी ओवरऑल आप लोगों के लिए ठीक है। और अब आ जाते हैं हमारी 11वीं राशि कुंभ राशि, यानी एक्यूरियस वालों के लिए ये ट्रांजिट क्या है। अगर मैं ये बोलूँ, ये ट्रांजिट इनके लिए लव रोमांस में इनको आपका लाइमलाइट तो करेगा और थोड़ा हाईलाइट भी करेगा। देन उसके अलावा ट्रैवलिंग भी लोग करेंगे, सोशल गैदरिंग्स भी बहुत करेंगे, शादी वगैरह, क्रिएटिविटी, लव रोमांस, डेट्स वगैरह, इन सब में इनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये मत समझ जाएगा कि एक्यूरियस वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ सबके लिए ऐसा। आपकी पर्सनल दशा क्या चल रही है वो एक अलग बात है माजरत कि उसमें आपकी कुंडली क्या कह रही है, लेकिन ये आप देखेंगे ये चीज़ें होंगी। अब जिस पे नहीं हो रही है तो वो भाई ये ना बोले कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, फिर वो आपकी एक पर्सनल कुंडली है वो क्या बोलती है, आपकी जायचा क्या बोलता है। तो अब आ जाते हैं आपके लिए। देखें, ये ट्रांजिट आपके लिए लव रोमांस के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। सिंगल वाले हैं तो डेफिनेटली मिंगल होने वाले हैं। रिलेशनशिप में तो उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। सट्टा वगैरह, बैटिंग वगैरह, इनसे दूर रहना, इसमें आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। अगर कोई हायर एजुकेशन आप लोग करना चाह रहे हैं या वो सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए बहुत टाइम अच्छा है। पर्सनालिटी में आपका थोड़ा सा पेट ज़रूर बढ़ेगा, आगे पेट आगे निकलेगा, वजन आपका बढ़ेगा। और दोस्तों के साथ आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा स्पेंड होगा। वेल्थ वाइज आपके लिए अच्छा है। क्रिएटिविटी करेंगे, गाना वगैरह, सिंगिंग वगैरह, इसका आपको शौक चढ़ेगा। और कहते हैं कोई पार्क वगैरह, सी टाइप, मतलब जो सी साइड वगैरह हैं, वहाँ आप अपने पार्टनर के साथ जाएंगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे। देन उसके अलावा एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत टाइम अच्छा है। यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। अगर कोई फेल हो गए थे और मतलब दोबारा री एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, वो इसमें पास हो सकते हैं। देन उसके अलावा थोड़ा सा ड्रेसिंग स्टाइल इनका अच्छा हो जाएगा एक्यूरियस वालों का। और आपका अच्छा ये होगा, थोड़ी सी इनकी दोस्तों से लड़ाइयाँ भी रहेंगी कि ये आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है और थोड़ा सा अपने स्टमक का ख्याल रखना है। अच्छा, एक चीज़ आपने करनी है, अगर आपके पास प्राइस बॉन्ड वगैरह रखे हुए ना तो वो लेके रख लें, वो आपके लग सकते हैं। और अगर रखे हुए तो वेल एंड गुड है, लग जाएंगे आपका। लेकिन कोई बैटिंग ऐप नहीं करनी है आपने, उसमें आपको नुकसान हो सकता है, उससे आपको दूर रहना है। और उसके अलावा थोड़ा सा अपने राइट शोल्डर का ख्याल रखिएगा, उसमें आपको पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, हिप्स की साइड पर आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है और सडन चोट भी लग सकती है। तो ओवरऑल तो आपका टाइम अच्छा है एक्यूरियस वालों का। बस थोड़ी सी जो मैं आपको एहतियात करनी है वो मैंने बता दिया है कि इसकी एहतियात करनी है। और कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि अपनी रूटीन सेट करनी है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। अगर आपने रात मोबाइल पे लगा दी, गैजेट्स पे लगा दी, फ़ोन पे बात करने पे लगा दी तो वो आपको अभी तो नुकसान नहीं देगा, आने वाले टाइम पर आपको नुकसान दे जाएगा। तो इसका चीज़ का ख्याल रखना है। बाकी ओवरऑल आपके लिए ठीक ठाक है, मतलब कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। आपके लिए अच्छा ही ट्रांजिट है, कोई बुरा ट्रांजिट नहीं है। मैं तो जितना भी मोस्टली बताया 75% अच्छा ही बोला है। अच्छा, अब आ जाते हैं, यानी आखिरी राशि है 12वीं राशि है पाइसेस। बहुत अच्छी राशि है, ज़बरदस्त राशि है। इन्हीं के लॉर्ड हैं जुपिटर, जो और इनके 10वें घर के भी लॉर्ड हैं, लगन के भी लॉर्ड हैं, जो कि चौथे में आके बैठे हुए हैं। तो इनके लिए मैं बोलूँगा पाइसेस वालों के लिए थोड़ा सा एक रोलर कोस्टर है इनके साथ। सम टाइम बहुत अच्छा फील होगा तो सम टाइम बहुत बुरा फील होगा, अप एंड डाउन रहेगा। घर की तब्दीली हो सकती है। उसके अलावा कोई अगर प्रोफेशन में रुकावट आ रही थी तो कोई नया काम कर सकते हैं, बिजनेस आपका ग्रो कर सकता है, करियर में आपकी उछाल आ सकता है। आपके जो वालिद साहब हैं उनके साथ अगर आप कोई काम चाहें तो वो कर सकते हो, उसमें आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ट्रैवलिंग आप करेंगे बाहर मुल्कों में। देन उसके अलावा चैरिटी वाले वर्क करेंगे। इन लॉज से अगर आपकी लड़ाइयाँ थी तो वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे कि यार हम दूर ही रहें, लॉ से इतनी ज़्यादा बातचीत ना रखें तो अच्छा है। देन उसके अलावा मदर के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि जिनकी अगर वालदा से थोड़ी नहीं बनती थी या थोड़े इख्तलाफात चल रहे थे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। कोई नई गाड़ी वगैरह आप लोग ले सकते हैं, कोई नई आप समझ लें बाइक वगैरह ले सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है, पढ़ाई के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है। जो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। देन उसके अलावा थोड़ा सा आप लोगों ने अपने चेस्ट का ख्याल रखना है, अपनी स्किन का ख्याल रखना है। आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। फाइनेंशियल आपका अच्छा रहेगा, लेकिन बीच बीच में आपके खर्चे भी आएंगे। कोई आपने किसी, वो कहते हैं ना ये ढोंगी बाबा, इनके चक्रों में नहीं आना, उसमें आपको वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर देगा, कोशिश करेगा वालिद साहब के साथ रह के करें जो भी करें, या माँ
से अपनी पूछ लें। माँ के साथ रहे, अगर वालिद साहब के साथ रह के करते हैं अपने फादर के साथ तो बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आप देखेंगे आप लोग अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लेंगे, नए कपड़े वगैरह खरीदेंगे, सडन शूज़ आपको लेने का मतलब शूज़ महंगे महंगे खरीदेंगे। और स्पेशली आप लोग बाहर जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा आपने ख्याल करना है कि ज़्यादा खर्चे ना हो जाए। बाकी ओवरऑल आपके लिए अच्छा ये ट्रांजिट है, काफ़ी कुछ लेकर आ रहा है। लव रोमांस के वाले से बता देता हूँ, बहुत अच्छा है। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे तो पार्टनर से बात हो जाएगी, लड़ाई चल रही थी तो ख़त्म हो जाएगी। शादी वगैरह के हिसाब से सही है, कोई मतलब ना अच्छा है ना इतना बुरा है। ओवरऑल सोच मतलब ठीक है, एवरेज है। तो ओवरऑल आपके लिए ये ट्रांजिट अच्छा है, कोई इतना बुरा नहीं है। मैंने शुरू में ज़रूर ये बोला है कि ये एक रोलर कोस्टर है, लेकिन इस रोलर कोस्टर में आपको ज़्यादा मज़ा ही आने वाला है, इतना तंग नहीं करेगा। बस थोड़ा सा आपने हॉस्पिटल वगैरह इन चीज़ों से दूर रखना है। अब थोड़ा सा आपने हॉस्पिटल वगैरह इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहना है, अपना आपको कोशिश करनी है दूर रखना है। कोई रिलेटिव वगैरह आपका, हाँ उसकी आप तबीयत ख़राब हो सकती है, आपके जानने वाला हो तो। बाकी अल्लाह मालिक है, कोई ऐसी मतलब टेंशन की बात तो है नहीं। ओवरऑल आपके लिए अच्छा ही है। तो ये थी 1 से 12 राशियाँ, यानी एरीज से लेके पाइसेस तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और मैंने देखें जो भी आपको बताया, जो दिख रहा था वो बताया, कोई ड्रामा नहीं था इसमें, कोई एक्टिंग नहीं थी। जिसको एस्ट्रोलॉजी की तमीज़ होगी, जिसको आती होगी वो यही बोलेगा, जिसको नहीं आती होगी वो डराएंगे आप लोगों को। तो फैसला आप लोगों ने करना है। मैं आप लोगों की मेहनत की कमाई है। मैं तो चाहता हूँ भाई आप लोग अपना पैसा सेव करके रखें, और जिसके पास भी जाए, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास आए, जिस एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाएं तो देख भाल के जाएगा, संभाल के जाएगा। और अगर मेरे पास आना चाहते हैं तो आप लोगों के सामने है, मैं नहीं बोलूँगा कि मेरे पास आएँ। तो अपना बहुत बहुत सारा आप लोगों ने ख्याल रखना है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, और कोशिश करिएगा वीडियो को शेयर कर लें। आप लोगों की प्यार मोहब्बत ही है जो इस चीज़ को आगे बढ़ाएगी और इस सफ़र को बहुत आगे लेके जाएगी। ये पहली वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर ज़िंदगी रही तो फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टिल देन, अल्लाह निगहबान।